नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डीजीपी जम्मू नलिन प्रभात जी से, एडीजीपी जम्मू अनंत जैन जी से, डीआईजी जम्मू शिव कुमार जी से और कश्मीर के भी जितने भी आला अधिकारी हैं पुलिस विभाग से, उनसे निवेदन करते हैं कि एसपीओ का भी परिवार है, क्योंकि एसपीओ कर रहे हैं अपनी तनख्वाह की मांग। आप जानते हैं जो भी सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो अस्थाई हो चाहे वो स्थायी हो, परमानेंट हो चाहे डेली वेजर हो चाहे एसपी हो, उन्हें हर महीने की 5 तारीख तक या 1 तारीख तक उम्मीद रहती है कि तनख्वाह आएगी तो हम जितने भी ड्यूज़ हैं, चाहे वो बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, चाहे घर का राशन हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, दवाइयों का खर्चा, बच्चों की फ़ीस हो, वो तनख्वाह आएगी तो भरेंगे। एसपीओ की बात करें तो काम वो बराबरी का करते हैं, एक परमानेंट कांस्टेबल या परमानेंट एक पुलिसकर्मी की तरह। पर तनख्वाह की बात आती है, आज 13 तारीख हो चुकी है, आज 14 है, माजरे चाहते हैं, आज 14 तारीख हो चुकी है, पर अभी तक उन एसपीओ को तनख्वाह नहीं मिली है। काम बराबरी का, फिर तनख्वाह में इतनी देरी क्यों? किसी ने अपने बच्चों की, किसी को 5,000 मिलता है, किसी को 8 मिलता है, किसी को 12, किसी को 18, पर जिनको 5 या 6 या 8 मिलता होगा, जिन्होंने पहले ही महीने में ये खर्चे रखे होंगे, अगर उन्हें आज 14 आधा महीना चला गया, आप खुद सोचिए उनके घर में तो रोटी के भी लाले पड़ गए होंगे। अगर परमानेंट एम्प्लॉइज़ को 31 को या 1 को, यानी 2 तारीख 3 तारीख के पहले उनकी तनख्वाहें उनके खाते में आ जाती हैं, तो ये जो लोग कम तनख्वाहें लेकर अपना पूरा काम करते हैं, पूरी ड्यूटी देते हैं, फिर उनके साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। हम डीजीपी जम्मू नलिन प्रभात जी से निवेदन करते हैं, सर आपने नया कार्यभार संभाला है, कम से कम आपके लिए हर आपका एम्प्लॉय कर्मचारी बराबर होना चाहिए। हम अपने माध्यम से उन एसपीओ की, जितने भी एसपीओ जिनकी तनख्वाहें अभी तक नहीं रिलीज़ हुई हैं, आज 14 तारीख हो गई है, किस तरह से उस घर में, उनके घर में परेशानी का आलम होगा। घर में कोई बुजुर्ग माँ बाप होंगे, घर में किसी को दवाई ला कर देनी होगी, घर में बच्चे होंगे छोटे छोटे, उनकी स्कूल की फ़ीस देनी होगी, और घर में राशन खत्म होगा, घर का सिलेंडर बनवाना होगा, बिजली का बिल देना होगा, अन्यथा बिजली का बिल कट कर दिया जाएगा। तो खुद सोचिए, अगर वो भी थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है, 6 या 8 या 12 हज़ार, अगर वो भी ना मिलेगी, खुद सोचिए 14 तारीख तक उनके घर का चूल्हा कैसा जलेगा। क्योंकि अगर बात करें हमारे एसपीओ की, चाहे वो किसी ऑपरेशन में हो, खास करके आतंकी ऑपरेशन में जाते हो, जो उनको हमारी फोर्सेस के साथ हो, वहाँ पर भी हमारे ये एसपीओ भाई मौजूद होते हैं, बहनें या भाई होंगे। अगर कोई भी वीआईपी मूवमेंट होती है, हमारे एसपीओ वहाँ भी होंगे। मिनिस्टर कोई कार्यक्रम होगा सियासी, तब भी हमारे एसपीओ वहाँ तैनात होते हैं। यानी दिन रात ये लोग ड्यूटी देते हैं, अपनी जानों को परवाह किए बगैर। कई हमारे एसपीओ शहीद भी हुए हैं, वीरगति को भी प्राप्त हुए हैं। बड़े बड़े जो आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जाते हैं, उनमें भी हमारे एसपीओ कई बार जाते हैं, तो कई बार आपने देखा वो उनकी शहादत भी हुई है। तो जब तनख्वाह की बारी आती है, एक तो कम तनख्वाह, और उसके बाद वो भी अगर समय पर ना मिले, तो खुद सोचिए नाइंसाफ़ी हुई या नहीं हुई। इसीलिए हमने कहा, कश्मीर के हों, जम्मू के हों, किसी भी खित्ते से हों, जो हमारे एसपीओ भाई अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अगर उनका घर जम्मू में है, उन्हें वो घरोटा में उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। खुद सोचिए आने जाने का खर्चा कितना होगा, वहाँ पर जाकर वो किराए पे कम, अगर रोज़ आना जाना होगा, किराया कितना होगा, खाएंगे कहाँ से, घर में क्या देंगे। अगर वहाँ पर कमरा किराए पर लेते हैं, लगभग कम से कम भी 2000 से नीचे का कमरा नहीं मिलता, बिजली का किराया अलग से उनको देना पड़ेगा, खाने का अलग। तो खुद सोचिए किस मुफलिसी की कगार पर है हमारे ये एसपीओ भाई और बहनें। हम होम विभाग से जो निवेदन करते हैं कि ज़रूर आप एसपीओ के लिए देश के प्रधानमंत्री जी से स्कीम लाइए कि जल्द से जल्द इतने सालों के बाद इन्हें परमानेंट किया जाए, ताकि जो एक परमानेंट जो एम्प्लॉय को सुविधाएं मिलती हैं, उनके परिवार को उसका लाभ मिलता है, इन एसपीओ के परिवार को भी मिले, ताकि इनका मनोबल बढ़े। अन्यथा जो दूसरे लोग सोच रहे हैं कि कम से कम एसपीओ लगे, उनका भी कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है। तो इसीलिए हमने शुरू से कहा, डीजीपी जम्मू, एडीजीपी जम्मू, डीआईजी जम्मू, एसएसपी जम्मू से भी निवेदन करते हैं, और कश्मीर से भी, कि प्लीज़ आप सबसे पहले, अगर बाकी परमानेंट एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहें आती हैं, तो ये एसपीओ क्यों उम्मीद की आंखें आपकी नज़रें गड़ाए देखते रहते हैं, अपने खाते चेक कर लेते हैं, आज नहीं तो कल तनख्वाह आ जाएगी, तो चलिए मेरे घर का राशन आ
जाएगा, मेरे बच्चों की फ़ीस भरी जाएगी, मेरा बिजली का बिल है उसका भुगतान करना करेंगे, घर में माँ बाप बीमार हैं उनकी दवाई का खर्चा भी निकल जाएगा। अगर आएगा नहीं रोज़ वो इसी उम्मीद में सुबह उठते हैं तो शाम तक इसी सोच में रहते हैं। तो खुद सोचिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बाकी परमानेंट एम्प्लॉय को उनके काम करने का भुगतान पहली तारीख तक मिल जाता है तो हमारे इन एसपीओ भाई बहनों को क्यों मिलता है? क्यों उनकी तनख्वाहों में देरी होती है? काम पूरा करते हैं, अपनी जानों को जोखिम में डालकर दुश्मन के सामने सीना ताने भी खड़े रहते हैं, फिर जब तनख्वाह की बारी आती इस तरह से हाथ फैलाए क्यों देखते रहते हैं? इसीलिए आज हमें, क्योंकि हमारे काफ़ी जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से, खित्तों से हमें कॉल्स आई हैं एसपीओ भाई की, क्योंकि वर्दी है, वर्दी की एक गरिमा है, वर्दी की एक ये कहेंगे एक बॉन्डिंग्स है, वो नहीं बोल पाते। इसीलिए हम आज उनकी आवाज़ बनकर सामने आए हैं। जितने भी हमारे और किसी भी एरिया से हैं, हम उन सब की आवाज़ बनकर आपके सामने आए और डीजीपी जम्मू से निवेदन करते हैं जल्द से जल्द इन एसपीओस की सैलरी को रिलीज़ किया जाए और आगे ऐसा कोई प्रोविज़न बनाया जाए ताकि 2 तारीख से पहले पहले या 5 तारीख से पहले पहले इन एसपीओस के खाते में इनकी सैलरी आ जाए, क्योंकि काम पूरा है, परिवार इनका भी है। तो खुद सोचिए अगर परिवार में 5 या 7 हज़ार की जो नौकरी कर रहे हैं वो भी ना आए तो भुखमरी की कगार पर किस तरह से परिवार होगा? किस नज़रों से उनके परिवार वाले उनसे देखते होंगे कि वर्दी पहनकर तो जाते हैं, नौकरी तो पूरी देते हैं, पर महीने के बाद जो तनख्वाह आनी होती है थोड़ी बहुत, अगर वो भी ना आए तो खुद सोचिए किस तरह से परिवार का और उन एसपीओ का मनोबल टूटता है। फिलहाल जो भी हमें देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को जितना जितना हो सके शेयर कीजिए और आइंदा